निर्णय कर लेते हैं वो निर्णय हमारा पक्का कहलाता है। निर्णय के बाद धारणा वर्णी कर्म आता है, धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम बनता है। फिर वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी वो बात भूलता नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पूरी जिंदगी की याद है, और कई चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें याद ही, कल की बातें तुम्हें याद नहीं है और 10 साल पहले की बात याद है। कैसे याद है? कौन सी चीज याद रहती है, कौन सी चीज भूल जाते हैं? हम अपना पूरा उपयोग लगा देते हैं, वो चीज याद रहती है। जिस पर हम उपयोग नहीं लगा पाते वो चीज नहीं याद रहती है। हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब धारणा वर्णी कर्म से ये चीज हमें प्राप्त होती है। धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम जब हमारे अंदर बन जाता है तो हम वो वाली चीज कभी भूलते नहीं हैं। जैसे वक्ता मठ में आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन सारी बातें आपको याद हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन कोई कोई बात आपको याद बनी रहेगी, कोई कोई बात बड़ी अच्छी तरह याद रहेगी। कोई 10 साल बाद भी अगर आपसे पूछेगा तो बता देंगे, और आपको याद नहीं आ रही है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा तो आप उसको आगे से बता देंगे, हाँ हमें मालूम है ये बात ऐसी है, तो बता देंगे, वरना नहीं बता सकते। इसलिए हर चीज को समझिए, कौन सी चीज याद रहती है, कौन सी चीज भूल जाते हैं। जिसमें उपयोग नहीं लगता है वो चीज भूल जाते हैं, और जिसमें उपयोग लग जाता है वो चीज याद रहती है। अगर आपको किसी ने डंडा मारा और आपको वो डंडा लगते समय आपको बहुत पीड़ा हुई, तो आपको 10 साल बाद भी याद रहेगा कि यहां हमें डंडा मारा गया था, ऐसे मारा था, यहां लगा था, याद रहेगा। लेकिन हर बात याद नहीं रहती है। तो हम ये कहें ऐसे मुनिराज जो कोट बुद्धि के धारी हैं, वस्तु याद कैसे रहती है, हमारा ब्रेन तेज कैसे होता है। 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। चेतन माइंड, अवचेतन माइंड, क्रिएटिव माइंड, बैक माइंड। ऐसे समझ लीजिए, क्रिएटिव और बैक माइंड। एक क्रिएटिव माइंड ये वाला है, बैक माइंड ये वाला है। कभी यहां चोट लगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, इधर वहां भी एक ब्रेन है। वो ब्रेन कौन सा है? सब कॉन्शियस, वो वाला कॉन्शियसनेस वाला नहीं है। तो ये वाला माइंड क्रिएटिव है, यहां से पूरी क्रिया चालू होती है, यहां से पूरा सोच चालू होता है, यहां से हम जो करना चाहते हैं वो होता है, यहां से जो हम नहीं चाहते वो भी होता है। ये गोडाउन है, ये क्या है? गोडाउन है, ये शोरूम है। ये क्या है? शोरूम। यहां से सब नजर आएगा। ये जब हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, दिन में रात में जो भी सोचते हैं, चलते में उठते में बैठते में जो भी सोचते हैं, आप ये मत समझिए बेकार है, वो सब बैक माइंड में रिजर्व हो जाती है। आप उपवास करिए, उपवास करने के बाद आप अब सोचिए कल तो दही बड़ा खाएंगे, कल तो दाल वाफले खाएंगे, ऐसा सोचिए आप रात्रि में, और सोचते सोचते सो जाइए, सपने में दाल वाफले आएंगे। क्यों आए? वो बैक माइंड में पहुंच गया। जो आपने यहां से क्रिएटिव माइंड से जो सोचा वो बैक माइंड में पहुंच गया, और जैसे ही ये क्रिएटिव माइंड अनक्रिएटिव हुआ वैसे ही ये वाला माइंड सक्रिय हो गया। तो फिर स्वप्न में वो वाली चीज आ गई। फिर स्वप्न में आप न जाने कहां कहां घूमते हो, न जाने किस किस के साथ घूमते हो। स्वप्न क्या बताते हो? क्या कहां कहां किस किस के साथ कहां कहां जाते हो, क्या मालूम। तो स्वप्न है, ऐसा नहीं है स्वप्न व्यर्थ हैं। स्वप्न कोई व्यर्थ भी होते हैं, कोई सार्थक भी होते हैं। स्वप्न तो भगवान की मां को भी आए और उन स्वप्न का फल भी निकल करके आ गया। ऐसा नहीं है स्वप्न व्यर्थ होते हैं, स्वप्न सार्थक भी होते हैं। कौन से स्वप्न सार्थक होते हैं, कितने बजे के सार्थक होते हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, 17वें छंद पर यह सब खुलासा होगा।
17वें चंद्र पर सब खुलासा होगा कि कौन से स्वप्न कौन से सही होते हैं, कौन सी तिथि के सही होते हैं, कितने बजे के सही होते हैं, कौन से व्यक्ति के सही होते हैं और किसके गलत होते हैं, आपको बताएंगे। स्वप्न विज्ञान भी बताएंगे, लेकिन वो अभी विषय नहीं है। इसलिए तो हम ये कहें कि एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस तो अलग हो गया, सब कॉन्शियस जो बैक माइंड में जो हमने सोचा विचारा, हमने सोचा, देखिए हम उदाहरण बता रहे हैं, हमने सोचा कि हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ सोचा है। फिर सोचा तुमने दूसरे दिन मिल तो जाने दो, मौका तो मिलने दो। फिर सोचा तीसरे दिन एक ना एक दिन मौका मिलेगा, तब छोड़ेंगे नहीं। अब सोच करके आप 10 दिन खत्म हो गए, 10 दिन आपने कुछ नहीं सोचा, बैक माइंड में रिजर्व है। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा फिर तुम्हारे अंदर वो चालू हो जाएगा कि छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन मौका मिल ही गया कि महाराज आए और महाराज ने मना किया, कोई भाई ऊपर मत आना, अब वो व्यक्ति ऊपर ही आ गया। अब देखो वही व्यक्ति बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा सभा में, और कोई नहीं, वही बोलेगा। देखो ऊपर चढ़ गए, अब क्या जरूरत थी ऊपर चढ़ने की, वही बोलेगा। वो क्यों बोला हमें मालूम है, वो क्यों बोला। इसके बैक माइंड में इसके प्रति दुर्भावना स्टोर में है, अब वो प्रकट हुई है, हम समझ जाते हैं। तुम्हें क्यों बोले, इतने लोगों में तुम्हें ही क्या जरूरत थी बोलने की, क्या तुमसे कोई आपस में कोई बात है, समझ जाते हैं। इसलिए कोई भी कुछ बोले तो आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखना कि महाराज कुछ कह देंगे, हम बहुत माइंडेड आदमी हैं, तुम कुछ भी कह जाओ हमसे। कई लोग आपको बात बता दें, महाराज तो वैसे ही कान के कच्चे होते हैं, बड़े लोग वैसे ही कान के कच्चे होते हैं। तो एक व्यक्ति हमें बता रहा था, महाराज हमने आप में एक विशेषता देखी। हमने क्या देखी, बोले हम महाराजों के पास जाते हैं और 10-15 मिनट पहले जाएं और कोई बात बता दें और वही बात प्रवचन में आ जाती है। और आपसे हमने 36 बार बातें की, एक बात प्रवचन में नहीं आई, आ गई ना समझ में। तो हमसे लाख कहते रहो, हम कान के कच्चे नहीं है, हम जानते हैं कि तुम क्यों कह रहे हो और तुम्हारी बात हम क्यों कहें। हम तुम्हारे कोई दलाल थोड़ी है जो हम तुम्हारी बात कहें, क्यों कहें तुम्हारी बात। इसलिए कोई किसी की बात कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अच्छी बात बताइए, उसकी अच्छाई बताइए तो हमें अच्छा लगता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धारणा वर्णीय कर्म ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो जाता, उसके लिए निर्णय करना आना चाहिए। हर चीज का निर्णय करिए, हर चीज का निर्णय करिए। ये किताब कैसे बनी, निर्णय करिए। ये कागज कैसे बना, प्रिंट कैसे हुई, मशीन कैसी होगी, बाइंडिंग कैसे हुई, घड़ी कैसे होता है, हर चीज का निर्णय करिए। और अगर आपने निर्णय कर लिया तो फिर आप दुनिया को भी बता सकेंगे और खुद भी भ्रांति में नहीं पड़ेंगे और वो पक्का हो जाएगा। इसे कहते हैं धारणा वर्णीय कर्म। क्या कहते हैं, इस शरीर में हम आए, क्यों आए बताइए। इस शरीर में आप आए हो, क्यों आए, विचार करिए, ये निर्णय करना क्यों आए। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। और तुम्हें आनंद आ रहा है जिंदगी में, जिंदगी क्या है, सजा है। जिंदगी से बढ़ के कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कहां कहां बट गए हम कहां कहां बटे हैं। दुकान पे बटे हैं, मकान पे बटे हैं, बच्चों में बटे हैं, पत्नी में बटे हैं, अलग अलग बटे हैं और अलग अलग चेहरा लेकर के जाते हैं। पत्नी के सामने वही चेहरा होता है जो बच्चे के सामने होता है, नहीं होता। कहते ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, चेहरा तो एक ही मिला है
बस चेहरे बनाने पड़ते हैं। कस्टमर के सामने अलग बनता है, बच्चों के सामने अलग बनता है, बच्चियों के सामने अलग बनता है, पत्नी के सामने अलग बनता है, और मित्रों के सामने अलग बनता है, भगवान के सामने अलग बनता है, गुरुओं के सामने अलग बनता है, और अकेले में बैठ के वो अलग ही बनता है। चेहरा तो एक ही है और कई चेहरे बनाने पड़ते हैं, भाव बनाने पड़ते हैं। इसलिए हम ये कहें कि हमें धारणा वर्णी कर्म मजबूत करना चाहिए। कैसे होगा? निर्णय करके, हर चीज का निर्णय करना सीखिए। और निर्णय करना सीखोगे हम शरीर में क्यों आए हैं? कर्मों को भोगने के लिए। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। अब कर्म हंस के भोगे कि रोके? हंस के भोगोगे तो दोबारा नहीं आएंगे, और रो के भोगे तो नवीन बंद जाएंगे, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए हंस के भोगो, हंस करके भोगो। तो हंस करके अगर भोगेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, और अगर हंस करके नहीं भोगा तो फिर नवीन कर्म बन जाएंगे, फिर भोगना पड़ेंगे। इसलिए कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, आप इस पे विचार करिए। कॉन्शियसनेस को बढ़िया कैसे बनाया जाए? सबसे पहले सवेरे उठ करके बढ़िया सोच उत्पन्न करिए। सबसे पहले जल्दी उठना सीखिए। सबसे पहले जल्दी उठना सीखिए। जो 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठते हैं वे लोग सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। 4 से 5 इस समय वो अगर मंत्र साधना करेंगे तो होगी, ज्ञान करना चाहेंगे तो होगा, उन्हें सुख होगा, शांति होगी, उन्हें सिद्धि होगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जो 4 से 5 के बीच में उठते हैं और जो 5 से 6 के बीच में उठते हैं, जो 5 से 6 के बीच में उठते हैं, इनके पास धन वैभव होता है, लेकिन ये सिद्धि करना चाहे तो नहीं होगी। धन होगा, वैभव होगा, सब होगा, सुख साधन होंगे, सब होंगे, लेकिन ये सिद्धि नहीं होगी। ये कुछ भी करें सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि 4 से 5 वाले को ही होगी, और 5 से 6 वाले के पास धन होगा, वैभव होगा, गुरुओं की कृपा होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, सब होगा, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। 5 से 6 से 7 में जो उठेगा उसके पास सफलता तो होगी, उसके पास सरलता तो होगी, अच्छा भाग्य भी होगा, लेकिन शांति और सिद्धि 2 चीजें नहीं होगी। 6 से 7 और 7 के बाद उठे वो तो राक्षस है। उसकी डेफिनेशन देखिए, उसके पास क्या क्या होगा। 7 के बाद उठे उसके जीवन में बीमारी होगी, उसके घर में दरिद्रता होगी, उसके घर में क्लेश होगा, उसके घर में रोग होंगे, उसके घर में राक्षसों का वास होगा, उसके घर में अपमान ज्यादा होगा, सम्मान नहीं होगा। इसलिए 7 के बाद कभी ना उठे। 7 के बाद कभी ना उठें तो पहले ही उठ जाएं। अब तुम उठने के अर्थ भी और वो अलग अलग होते हैं, तो 7 के बाद नहीं उठना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है, आपको विद्या अर्जन करनी है, मैं जब पढ़ता था मेरे पिताजी कहते थे आप रात्रि में लिखा करो, याद नहीं किया करो। रात्रि में लिखो, और लिखना चाहिए, और रात्रि में लिखो और सवेरे उठ करके याद करो। रात्रि में 2 घंटे अध्ययन करना और सवेरे का आधा घंटे अध्ययन करना एक बराबर है। सवेरे का आधा घंटे और रात्रि का 2 घंटे, क्योंकि रात्रि में थकान होती है और सवेरे हम ऊर्जा से भरे होते हैं, तत्काल स्मरण होता है। इसलिए ध्यान की अवस्था सवेरे बताइए और एकांत में बताइए। साधु तो एकांत में रहता है, इसलिए वो तो ध्यान कहीं भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन श्रावकों को बता रहे हैं कि हमें याद करना चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ानी है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के तरीके, पहला तरीका, आपने जो सुना है उसको दूसरे को सुनाइए।
आप यहां से सुन के जा रहे हैं, दूसरे को भी सुनाइए। आज महाराज ने ये बताया, आज महाराज ने ये बताया, आज महाराज ने ऐसे पढ़ाया, दूसरे को सुनाइए। कोई सुनने ही वाला नहीं है। सही बात है, कौन सुनने वाला है? एक छोटा सा बच्चा ले आइए, उसको सामने बिठाओ, उसे ही सुना दीजिए। वो तो सुनता ही नहीं है। अरे वो सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सुना रहे हैं। वो सुने या ना सुने, क्या हुआ? एक कवि, एक डाकू एक बच्चे का किडनैप करके ले गया, और किडनैप होने के बाद वो 2 दिन बाद, उसने फिरौती नहीं मांगी, 2 दिन बाद बच्चे की जेब में 10,000 रुपए रखे और सम्मान छोड़ने आया। तो लोगों ने पूछा कि तुमने फिरौती भी नहीं मांगी तो आप छोड़ने क्यों आए? बोले नहीं आप समझते नहीं। बोले समझाओ। बोले मैं कवि हूं, मैंने कविताएं बनाई थी, कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए इसको ले गए, सुना दी, छोड़ ले। तो कहने का मतलब ये है, आप जो सुनते हैं पढ़ते हैं दूसरे को बताइए, सुनाइए। दूसरा पॉइंट, आपने जो सुना है जो पढ़ा है उसे अपनी कॉपी पे लिखिए, बिना देखे बिना सुने। उसका पहले सुन लिया आपने, बाद में उसे लिखिए। तो लिखने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, लिखने से आधा याद होता है, और दूसरों को सुनाने से 75% याद होता है, और 4 बार सुनाने से 100% याद हो जाता है। इसलिए सुनाइए, दूसरों को सुनाइए। तीसरा पॉइंट, आप जो आपने याद किया है, आपने जैसे भक्तामर पढ़ा, अब आप बंद कर दीजिए किताब, आंख बंद कर लीजिए, स्मरण कीजिए। ध्यान रहे, आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, कोई भी फंक्शन का काम करते हैं, और फंक्शन करते समय आपको उसे रिजर्व करना है, तो क्या करते हैं? सेव करते हैं। सेव करते समय कंप्यूटर शांत हो जाता है। बोले आप शांत हो जाइए, अब फालतू के काम नहीं। अब वो चुपचाप बैठ जाता है, कंप्यूटर वाला भी चुपचाप बैठ जाता है, और कंप्यूटर सेव करता रहता है। तो ऐसे ही आपने जो पढ़ा, आप आंख बंद करके सेव करिए, और सेव करते समय दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आना चाहिए, सेव ही होना चाहिए, वही बात आना चाहिए। आप आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाइए, शरीर को हिलाइए नहीं, उसे ही स्मरण करिए, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये बढ़ाने के तरीके हैं। होता ये है, हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, 4 घंटे पढ़ते रहे, 12 बजे से उठे, 6 बजे तक पढ़ते रहे लगातार, सोए ही नहीं, और 7 बजे एग्जाम देने चले गए। रिजर्व तो हुआ नहीं, रिजर्व तो किया नहीं, पढ़ते पढ़ते चले गए, और रास्ते में भी पढ़ते रहे। और जब एग्जाम रूम में अंदर प्रवेश किया, तब जाकर एक कॉपी बाहर रख दी। अब वहां गए, सब गायब, तक साफ। अब लगे यहाँ माथे पे हाथ धरे, अब कह रहे अब याद ही नहीं आ रही। जब आपके माथे पर खड़ी लकीर आ जाए, ऐसी लकीर आ जाए 3, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसी लकीर आ जाए, आप 3 घंटे बैठे रहिए, याद नहीं आएगा। ये खड़ी लकीर आपको याद नहीं लाने देगी। खड़ी लकीर माने लॉक। अब आपको कोई चीज याद नहीं आएगी, आप खूब आराम से ऐसे बैठे रहो, और अरे याद कर रहे, याद कर रहे, खड़ी लकीर याद नहीं आएगी।